दोस्तों, सुबह उठते ही हमारे पहले कुछ क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह क्षण हमारे दिन की दिशा तय करते हैं। इन पलों में हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वे हमारे दिन का आधार बन जाते हैं। कोई व्यक्ति कैसे अपने हर दिन को सकारात्मक तरीके से शुरू कर सकता है ताकि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और पूरा ब्रह्मांड उसका साथ दे, तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार सुबह के धुंधले में सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे एक गांव के छोटे से घर की खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थीं। इस घर में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव की एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपने जीवन में खुशहाली और सफलता पा सके, लेकिन न जाने क्यों वह हमेशा निराश और दुखी ही महसूस करता था। एक दिन जब उसकी निराशा चरम पर थी, वह अपने दादा के पास गया। उसके दादा एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति थे जो हर किसी की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने आरव की परेशानी समझी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें बस अपनी सुबह की आदतें बदलनी होंगी। अगर तुम सुबह सही ढंग से शुरुआत करोगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा साथ देगा। यह सुनकर आरव हैरान रह गया। उसने पूछा, दादाजी, ऐसा क्या करना चाहिए कि ब्रह्मांड हमारा साथ दे और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं? दादा ने शांत स्वर में कहा, सुबह के पहले क्षण सबसे पवित्र होते हैं। इन क्षणों में की गई साधना और प्रार्थना हमारी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर देती है। मैं तुम्हें एक प्रक्रिया बताऊंगा जिसे अगर तुम हर सुबह इन नियम को अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में जादुई परिवर्तन आने लगेगा। इसके लिए मैं तुम्हें 7 नियम बताता हूँ। आरव ने ध्यानपूर्वक सुना और उसने सुबह से ही अपने दादा द्वारा बताए गए 7 नियमों को अपनाने का संकल्प लिया। पहला नियम है धन्यवाद और कृतज्ञता। आरव ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले दादाजी के शब्द याद किए। उन्होंने उसे बताया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर और प्रकृति का आभार व्यक्त करना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपने दिल से आभार व्यक्त किया और मेरे जीवन में आज के दिन के लिए धन्यवाद, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए। कृतज्ञता से भरा मन उसे एक नई ऊर्जा और उमंग से भर देता। वह महसूस करता कि उसके अंदर सकारात्मकता बढ़ रही है। धीरे धीरे उसने इस आदत को हर सुबह अपनाना शुरू कर दिया और इससे उसका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता था। दूसरा नियम है आत्ममंथन और प्रेरणा। आरव ने अपने दादाजी से यह सीखा कि सुबह उठते ही हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए और एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी गहरी सांसें लेना और अपने मन को पूरी तरह शांत करना जरूरी है। आरव ने यह करना शुरू किया और महसूस किया कि ऐसा करने से उसकी सारी चिंताएं और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उसके दादा ने उसे यह भी बताया था कि जब मन शांत होता है तभी हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। उन्होंने आरव को यह भी सिखाया कि हर सुबह उसे एक प्रेरणादायक विचार पढ़ना चाहिए जो उसे पूरे दिन प्रेरित करे। तीसरा नियम है सकारात्मक पुष्टि। अपने मन को सकारात्मकता से भरने के लिए आरव ने हर सुबह सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने दादाजी से सीखा कि हमें अपनी इच्छाओं को सकारात्मक वाक्यों में दोहराना चाहिए। वह हर सुबह कहता, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में खुशहाली आ रही है। धीरे धीरे इन सकारात्मक वाक्यों का प्रभाव उसकी सोच पर दिखने लगा। उसके दादाजी ने कहा था कि जब हम अपनी इच्छाओं को बार बार दोहराते हैं तो ब्रह्मांड हमारी बात सुनता है और हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। चौथा नियम है सूर्य को अर्घ्य देना। दादाजी ने आरव को यह भी सिखाया था कि सूर्य को अर्घ्य देना एक पवित्र कार्य है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाता है। उन्होंने कहा कि जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो हमें उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करना चाहिए। आरव ने इस चरण को भी अपनी सुबह की आदतों में शामिल कर लिया। वह हर सुबह एक तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्पित करता और प्रार्थना करता कि उसका जीवन सूर्य की तरह प्रकाशमय और ऊर्जावान बने। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उसके दिन भी अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक होने लगे। पांचवा नियम है योग और व्यायाम। दादाजी ने उसे यह भी सिखाया था कि शारीरिक स्वास्थ्य भी सफलता और खुशी का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने आरव से कहा कि हर सुबह योग और व्यायाम से अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना चाहिए। आरव ने सुबह सुबह योग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है और उसके विचार भी सकारात्मक हो रहे हैं।
छठवां नियम है ध्यान। ध्यान करने से आरव का मन स्थिर और शांत होता था। दादाजी ने उसे समझाया था कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा उन विचारों की ओर खींचती है जिन्हें हम अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। आरव ने हर सुबह 10 से 15 मिनट का ध्यान करना शुरू किया और उसने पाया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और सकारात्मक हो गया है। सातवां नियम है अपने लक्ष्य को दोहराना। हर सुबह ध्यान के बाद आरव अपने लक्ष्य को कागज पर लिखता और खुद से कहता, यह मेरा लक्ष्य है और मैं इसे हासिल करूंगा। इस क्रिया से उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता और उसकी मेहनत में और दृढ़ता आती। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। कुछ ही महीनों में यह आरव के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया। उसकी सोच सकारात्मक हो गई थी और वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी बन गया था। उसकी सभी मनोकामनाएं एक एक करके पूर्ण हो रही थीं और वह महसूस करने लगा कि पूरा ब्रह्मांड उसका साथ दे रहा है। उसके गांव के लोग भी उसकी इस सफलता को देखकर प्रेरित हो गए और उन्होंने भी सुबह के इन 7 नियमों को अपनाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का माहौल बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुबह के पहले कुछ क्षण हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम इन्हें सकारात्मक तरीके से व्यतीत करते हैं तो हम न केवल अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं बल्कि इससे हम अपने मन को नियंत्रण कर पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।